एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की रीडिंग जो है वो मैं देख रही हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जो कि होगी टाइमलेस, क्योंकि रात के इस वक्त बना रही हूँ तो ये कल परसों आगे के लिए भी आपके लिए टाइमलेस रहेगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे बैक टू बैक हैक्टिक शेड्यूल के कारण मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो आज बहुत लेट नाइट बैठकर काम कर रही हूँ। तो मैंने तो एक्चुअली ये सोचा था कि मैं दिया भी ना जलाऊं, बट आप लोगों का मन नहीं मानता, इसलिए मैंने आज दिया भी जलाया है इस वक्त। दिया जब तक जलता रहेगा मुझे जागना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी तो जाग रहे हैं। चलो देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है और वो आपसे चाहते क्या है, ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे। कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल भी, ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर रिजोनेट कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। ठीक है, पर रीडिंग शुरू करने से पहले अपने पर्सन का ध्यान करें और गुरु और ईश्वर का ध्यान करें। उस पर्सन का अच्छे से ध्यान करें जिसके कारण आप इस रीडिंग तक आए हैं। उनके अच्छे अच्छे मोमेंट्स याद करें और अब आंखें खोलें और रीडिंग के लिए खुद को रेडी करें। ठीक है, Ace of Wands, the Devil, the World, Page of Swords, Two of Pentacles, Page of Cups। सॉरी, आज मैं काफ़ी लंबा शफलिंग कर रही थी, बट मुझे जब तक एनर्जीज पिक नहीं होती है ना तब तक मैं शफलिंग करती रहती हूँ। इसलिए कई बार शफल करके पहले से ही रखना सही लगता है, बट आप लोग नहीं मानते, इसलिए शफलिंग आप लोगों के सामने करनी पड़ती है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनसे क्या चाहते हैं, उनके पार्टनर जो हैं, मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं वो उनसे आखिर क्या चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ जो मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे लियो, एरीज, सैजिटेरियस की एनर्जीज बताता है। ये सारे साइंस ऑलमोस्ट कवर्ड हैं क्योंकि इतने सारे कार्ड्स हैं, बट जो स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त कोई नई शुरुआत या किसी नए काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। चांसेस है कि उन्होंने अपने काम में एक नई शुरुआत के बारे में सोचा है या काम में कुछ बदलाव के बारे में सोचा है। ना सिर्फ काम में, अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस के बारे में कोई एनर्जी और एंथुजियाज्म उनके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आ गए हैं, यानी कि अभी तक अगर मायूसी और उदासी के इर्द गिर्द घिरे हुए थे और बहुत डाउन थे, तो अब उठे हैं अपनी जगह से और अब बहुत कुछ करने की ठानते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका मकसद मुझे काफ़ी हद तक फाइनेंस को बढ़ाने के बारे में दिखाई दे रहा है। ये फाइनेंशियली खुद को बहुत बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ की बेटरमेंट चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और वहीं साथ ही साथ ना सिर्फ अपने करियर और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आपको लेकर बेटरमेंट चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का मन मुटाव जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए और काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच का जो इश्यूज़ आप लोग फेस कर रहे थे वो सॉल्व हो जाए। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इससे पहले आपके पर्सन ने आपको बहुत लंबे समय से घोस्ट कर रखा है, बोलचाल बंद थे या कोल्ड बिहेवियर था या किसी तरीके का मनमुटाव रहा, बट अब धीरे धीरे इनकी एनर्जीज जो है वो बहुत हद तक चेंज होते हुए दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इनकी नाराज़गी जो है वो थोड़ी कम होने लगी है। धीरे धीरे इन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अलग कनेक्शन और पुल और बॉन्ड महसूस करना शुरू किया है। आपके प्रति ये बहुत ज़्यादा खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इनके मन को इन्होंने बहुत काबू पाया हुआ है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक इनके अंदर एक
ऐसी शक्ति जाग रही है जिससे आपके प्रति ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं न कहीं आपके बिना ना रह पाने वाली दिक्कत दिखाई दे रही है, बहुत पॉज़ेसिव भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव हो रहे हैं ये पर्सन, आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद लाइफ़ में आगे बढ़ गए हो या निकल गए हो, आप कहीं हाथ से ना निकल जाओ। इनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, आप शायद आगे बढ़ सकते हो या शायद आप आगे बढ़े हो, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आपकी इनसे कम्युनिकेशन हो जाए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के बारे में और ट्रैवलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो डिस्टेंस है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, या हो सकता है आपके पर्सन जो है आपसे थोड़ा दूर रह रहे हैं राइट नाउ। दोनों के बीच में जो मनमुटाव है, बहुत लंबे समय का गैप आया है, तो किसी तरीके की ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। चांसेस है कि कम्युनिकेशन करके दोनों के बीच के मनमुटाव को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। खुद से आकर ट्रैवल करके आपसे बोलचाल करने के बारे में सोच रहे हैं। और कहीं न कहीं चांसेस है कि आपसे मिलने के बाद ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं कि चलो कहीं घूमने जाया जाए। चाहे वो बगल का बोलते हैं ना चच्चा का समोसा वड़ा पाव खाने के लिए क्यों ना हो, लेकिन जाने के बारे में डेफ़िनेटली सोच रहे हैं। किसी तरीके का अपने जो अधूरापन है उसको मिटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं कि ये अधूरापन और ये खालीपन जो है इनकी लाइफ़ से ख़त्म हो जाए और उन्हें भी एक कंप्लीशन मिल जाए, एक क्लोज़र, उन्हें क्लोज़र चाहिए आपके साथ। क्लोज़र यानी कि इस रिश्ते में प्रॉपर आउटकम चाहिए इन्हें। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ क्लोजर, यानी कि इस रिश्ते में प्रॉपर अंत चाहते हैं, यानी कि अगर इस रिश्ते का अंत जो है इनकम्प्लीट रहा है, आधा अधूरा रह गया है, तो इसमें एक पूर्णता इनके अंदर इनको चाहिए कि आप दोनों के बीच में जो कंप्लीशन नहीं हुआ है, दोनों के बीच में जो अलगाव है वो ख़त्म हो जाए और कंप्लीशन हो जाए। ठीक है, काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है ये एक ज़िद पर अब अपने आप को उठा चुके हैं, अपने अंदर एक योद्धा वाली एनर्जी लेकर आए हैं। प्रैक्टिकल सोचने की घड़ी आ चुकी है, ये बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं। अब तक इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा दिल के हाथों मजबूर, बेबस, लाचार वाली फीलिंग रही। बट अब इनके अंदर वो फीलिंग आ गई कि नहीं, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, आई हैव टू टेक द एक्शन। एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं। अब तक ये जो दूसरों की बात सुन सुनकर आपके साथ उल्टा सीधा व्यवहार कर रहे थे, या आपके साथ कोल्ड बिहेवियर था, या काफ़ी लोगों के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज भी था, तो उसके बारे में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई डिसीजन पर आए हैं या कोई प्रैक्टिकल निर्णय लिया है इन्होंने। आपके साथ एक कदम आगे बढ़ने के लिए खुद को रेडी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि निर्णय ज़रूर ले लिया है, पर अभी भी मन में कहीं ना कहीं कोई कश्मकश चालू है इनके अंदर। मैं सही तो कर रहा हूँ, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरा आगे स्टेप लेना रॉन्ग तो नहीं होगा, कहीं मैंने आगे स्टेप ले लिया और सामने वाले ने भी मुझे तकलीफ दे दी तो। काफ़ी हद तक इनके अंदर डर, सोच विचार बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट फिर भी इन्होंने कोई ना कोई अपने मन को इस बात को मना लिया है कि नहीं यार, मुझे कुछ करना तो पड़ेगा, ऐसे बैठे बैठे तो बात नहीं बनेगी। कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके प्रति। कोई प्रपोज़ल के बारे में सोच रहे हैं, कोई ऑफ़र के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बच्चा पहली बार जो होता है ना, कि पहला रोज़ जो अपनी टीचर को देता है, वो वाली फीलिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है इनके अंदर। कि पहली बार वो जो क्रश वाली फीलिंग होती है ना, मुस्कुराता है सामने वाला, ब्लश कर जाता है, वो वाली फीलिंग इनके अंदर जाग चुकी है। आपको लेकर बहुत एक्साइटेड है, कोई ऑफ़र या कोई प्लान या कोई न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। 1111 मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस कार्ड्स में। 11 की डेस्टिनी बहुत ज़्यादा है। न्यू बिगनिंग, बार बार एक नई शुरुआत की कहानी बोलता है। नया चैप्टर या तो आपके साथ बिगिन होगा और नए करियर की भी शुरुआत हो सकती है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मुझे 3 टाइम और 4 टाइम्स वंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर आप लोगों को भी 1 दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर बनी हुई है। काफ़ी मुश्किलों का सामना आप लोगों ने किया है, मैं मानती हूँ, बट कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी जो है कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एंड पे आती हुई दिखाई दे रही है। एक हैप्पी एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है। आपसे ये पर्सन क्या चाहते हैं? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चाहते हैं कि आप भी बेटरमेंट के लिए अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें, और या इस शुरुआत के लिए एक और स्टेप आगे लें। यानी कि जब ये अपना एक कदम बढ़ाएं तो ये चाहते हैं कि आप भी अपना एक कदम बढ़ाएं। ये चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके का बचपना, रूठना, मनाना, गुस्सा, आक्रोश ना दिखाएं। कोई भी बच्चों वाली चीज़ें बिल्कुल ना करें। बेवकूफ़ियों से ये बिल्कुल परे हैं। आप थोड़ा भी इनके सामने इरिटेट करना शुरू करेंगे, मनमुटाव रेडी करेंगे या आर्ग्यूमेंट करेंगे, तुमने ऐसा किया वैसा किया, ये बिल्कुल नहीं चाहते। ये किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते आपसे। ये चाहते हैं कि अब आप भी अपने बारे में कुछ इंडिपेंडेंटली सोचें। आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है,
कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा उनके ऊपर ही हावी रहते हैं, आप खुद के बारे में कुछ सोचते ही नहीं, आपकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है, आपकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये चाहते हैं आप अपनी कदर करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करें, अपने आप पे ध्यान दें। आप पूरा दिन जो इनका गाना गाते रहते हैं ना कि तुमने खाया, तुमने नहीं खाया, तुमने ये क्या किया, वो क्या किया, तुम किसके साथ हो, कहाँ हो, ये सब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक हद तक अच्छी लगती है, बट कहीं ना कहीं ये इनको इरिटेट भी करने लगी। ओवर ओवर उनके अंदर घुस जाना, उनकी पसंद नापसंद हर चीज़ के बारे में सोचना, ये उन्हें कहीं ना कहीं अब इरिटेट करने लगा है। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में भी ध्यान दें, अपने आप की भी रिस्पेक्ट करें, अपनी भी इज्जत करें। ये एक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। ये चाहते हैं कि अगर आप किसी और के साथ भी रिश्ते में हैं तो भी इनसे झूठ बोल दें कि नहीं मैं किसी के साथ रिश्ते में नहीं हूँ। या तो ये चाहते हैं कि आप कभी झूठ ना बोलें इनसे, कभी उनको चीट ना करें, कभी उनको हर्ट ना करें। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लगता है कि ये चाहते यही है कि अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो तो भी आप इनसे कह दें कि नहीं यार मैं बिल्कुल नहीं हूँ, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तो तुम्हारे लिए वेट कर रही थी, जिससे उनको खुशी मिलेगी। कहीं ना कहीं इनके अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको चीट किया, आपने इनको तकलीफ दी, आपने इनकी पीठ पे छुरा घोंपा, वो आप दोबारा ना करें। इनको लगता है कि आप उनको रिटर्न में टिट फॉर टैट ना करें, यानी कि जैसे को तैसा ना करें। ये उस चीज़ से, उस उम्मीद से आपके पास आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपके अंदर एक नया इंसान वो देखें, पॉजिटिविटी देखें, एक काम पर्सनालिटी, एक एलिगेंस देखें आपके अंदर, डिसेंसी देखें। अगर अभी तक आपका नेचर ऐसा था ना कि आप इनके ऊपर बहुत हावी हो जाते हैं, मेरे से प्यार करो, ये करो, वो करो, इतनी एक्सपेक्टेशंस जितना हो सके ना रखें, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल परे हैं। ये चाहते हैं कि पूरा दिन आप इन पे फोकस करने की जगह आप अपने आप पे फोकस करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, एक अच्छा इंसान बनाएं, अपने बारे में सोचें, अपने आप को कुछ काबिल बनाएं ताकि वो भी आपकी इज्जत कर सके। पर आप क्या करते हैं ना, पूरा टाइम मेरी जानू, मेरी कुची पुची पू, मेरे ये, मेरे बेबी, मेरे सोना, आपका पूरा ध्यान इन्हीं के ऊपर है, तो ये आपकी इज्जत ही नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये चाहते हैं कि आप इस रिस्पेक्ट को कमाएं, अपने आप को काबिल बनाएं और इनको प्रूव करें कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक ये भी चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे ना बढ़े किसी और के साथ। ये इनसिक्योर फील करते हैं, इनके अंदर पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। ये नहीं चाहते कि आप लाइफ की शुरुआत किसी और के साथ करें। ये चाहते हैं कि आप इन्हें दोबारा एक मौका दें और सब कुछ ठीक करें, सब बेटर करने की कोशिश चाहते हैं आपसे। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मस्त वाला लाइक तो चिपकाना बनता है, ठीक है। और उसके अलावा सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर नहीं किया अभी तक तो। पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। अब पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, तो एक समय ऐसा भी अब आ चुका है जहाँ पे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने का समय है, यानी कि अब आपकी दुविधाओं का निवारण होने वाला है। काफ़ी हद तक अगर बहुत तकलीफ़ों का आपने सामना किया है तो ये समय अब आ चुका है जहाँ पे अब आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिलेगा। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, प्यार का जवाब प्यार से दो, मार का जवाब भी प्यार से दो। यानी कि ऐसा करना है आपको कि हर चीज़ में प्यार दिखाना है, ना सिर्फ एक पर्सन के प्रति, हर इंसान के प्रति आपको प्यार भाव देना है। किसी और पे खुन्नस निकालना या तीसरे को गाली देना और उसके बाद इनसे प्यार की उम्मीद करना एकदम गलत बात। दूसरों से भी प्यार करो ताकि आपको रिटर्न में प्यार मिल सके। किसी का अच्छा चाहोगे तभी अच्छा आपका भी होगा, चाहे वो थर्ड पार्टी क्यों ना हो। थर्ड पार्टी के बारे में भी आप लोग बहुत ज़्यादा बुरे भले अगर ख्याल रखते हैं या बुरी बातें करते हैं तो गलत बात है। उनका बुरा बोलकर आप कहीं ना कहीं अपने कर्म भी तो खराब कर रहे हैं। डोंट डू दैट। जितना हो सके बुरे ख्याल, बुरे बातों से दूर रहें, बुराई करें नहीं, ठीक है। लोगों को प्यार देना सीखें और लोगों को माफ़ करना सीखें। माफ़ करेंगे नहीं ना तो खुद के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उनको माफ़ करना सीखें। अब देखते हैं साईं बाबा डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। मेरे दूसरे 2 चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहें तो उसको भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा पिकअप आर्ट डालती रहती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप चाहें तो उधर जाके फॉलो करें। वीकली मैं प्रेडिक्शंस उस पर डालती रहती हूँ हिंदी में, ठीक है, हिंदी में ही डालती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम श्री साईनाथाय नमः। देवी समय
परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। यानी कि ईश्वर भी कह रहे हैं, साईं बाबा भी कह रहे हैं, जो चीज़ आपकी है वो आपके लिए बनी है तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। फियर, जो मन का डर है उसे ख़त्म करो, ठीक है, कि ये मेरा नहीं होगा, शायद मेरे नसीब में नहीं है, शायद मेरे लिए दुख है, लोगों का रिकन्सिलेशन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में तकलीफ है, मैंने शायद इसके लिए रखा है। ये सोच विचार को टाटा बाय बाय करना सीखो। क्यों ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपका रिकन्सिलेशन नहीं हो सकता है या आपके पर्सन आएंगे नहीं, काश मेरे पर्सन आ जाए, मेरे लिए दुआ करो, ऐसी बातें क्यों करते हो? आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्यार पे? आपको तो श्योर होना चाहिए कि यस मेरा पर्सन आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ, मेरे प्यार पे मेरे को पूरा भरोसा है। जो ना भी आया ना तो भगवान करे खुश रहे, ये दुआ करना सीखो, दिल से करो, फिर देखो कमाल कैसा होता है। आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको अपने कार्य का माध्यम बनाता हूँ। आपके थ्रू कुछ ना कुछ ईश्वर करवाना चाहते हैं, शायद कोई सेवा, शायद हो सकता है जानवरों को खाना खिलाना, शायद गाय को चारा डालना, कुछ भी हो सकता है, आपके थ्रू करवाना चाहते हैं ईश्वर, जो आपको करना होगा। कर्मा अच्छा करें, धर्म पे ध्यान दें अपने। अच्छा, कुछ लोग मेरे धर्म बदलने के बारे में भी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि दीदी धर्म बदल दो, ये धर्म ट्राई करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस, पर मैं धर्म बदलना सही नहीं समझती। मैं जिस धर्म के साथ जन्मी हूँ उसी धर्म के साथ मरना पसंद करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी धर्मों की इज़्ज़त नहीं करती, मैं सारे धर्मों की इज़्ज़त करती हूँ, बट कहीं ना कहीं किसी भी कारणवश मुझे मेरा धर्म बदलना सही नहीं लगता। अब देखते हैं मैसेजेस क्या है। मैं आप लोगों को भी हिदायत देती हूँ, ये धर्म बदलने वाली जो चीज़ें हैं वो मत करो। हर ईश्वर एक ही है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, और वही ये जो जीसस है वो भी एक है, सभी एक है, ईश्वर कभी भी अलग नहीं है, ठीक है। तो ये जो धर्म बदलने वाली जो चीज़ें आप लोगों के माइंड में आती है ना कि शायद धर्म बदल लूँ तो शायद मेरा रिकन्सिलेशन हो जाएगा, तो ये बहुत ही गलत सोच है आप लोगों की। ऐसा नहीं होगा कि भगवान बोलेगा धर्म बदल लिया, अच्छा चलो जीसस जैसे बोल रहे हैं कि ये मेरे साइड में आ गई, अच्छा अब इसने पार्टी चेंज की, अच्छा अभी साईं बाबा को छोड़कर मेरे पास आई है, तो चलो भाई इसको तथास्तु बोल देता हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब क्या पॉलिटिक्स सोच रहे हो आप लोग ईश्वर में भी कि भाई अल्लाह ने सोचा, जैसे अल्लाह के पास चले गए आप लोग, भाई मैंने धर्म बदल के खुद को मोमेरियन कर दिया, अल्लाह के पास चले गए तो अल्लाह बोल रहा है कि अरे वाह मेरे पास आ गई, पार्टी चेंज की, चल जा इसको सब दूंगा। ये तो एक प्रकार का ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिक्स चालू हो गई है, जिसके पास जाओगे उसका फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर ईश्वर एक है, ठीक है, चाहे अल्लाह हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे ईश्वर हो, साईं बाबा, ये भोलेनाथ बाबा, कृष्ण भगवान या जीसस, सब एक है, ठीक है। इस बात में एकदम क्लियर रहो, एकदम क्लियरली समझा रही हूँ। हेल्थ इश्यूज़ चांसेस हैं, आपके पर्सन को किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। वाइस एंड वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है कि आपके पर्सन नहीं, आपके जो है हेल्थ इश्यूज ज़्यादा चल रहे हो सकता है। लाइफ इज़ शॉर्ट, लिव एवरी मोमेंट, तो अपने लाइफ को शॉर्ट समझे, हमेशा हर एक क्षण को एंजॉय करना सीखे, क्योंकि जब इंसान की लाइफ चली जाती है ना, जब अंत आ जाता है, वो एंड में वो सोचता है अरे यार मैं पूरा टाइम पास्ट के बारे में सोचता रहा, मैंने प्रेजेंट के बारे में तो सोचा ही नहीं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। अब जब समय ख़त्म हो गया तब मुझे सारी चीज़ें याद आ रही है। तो अपनी लाइफ को जीना शुरू करें। जून जुलाई अगस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जून जुलाई अगस्त में आपके रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं। सॉरी। झोंका हवा का आज भी जुल्फे उड़ाता होगा ना, तेरा दुपट्टा उठ उड़ उड़ के तेरे, समथिंग समथिंग समथिंग, ये सॉन्ग आपने ज़रूर सुना होगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके जो है वो सॉन्ग से देख रहे हैं या डेडिकेट करना चाहते हैं, या इसके लिरिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद वो आपको बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया, तो हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि आप कोई झूठ बोल रहे हो बट आप झूठ नहीं बोल रहे हो, या उन्हें लगता है आपकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर है बट आप बता नहीं रहे हो। या हो सकता है वो आपसे कोई बात छुपा कर आए, उनको सही ना लगे कि थर्ड पार्टी के बारे में बताऊं, बट कहीं ना कहीं वो आपके पास आएंगे ज़रूर। थोड़ा बहुत झूठ बोलने की चांसेस है। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, मैं तो पिया की गली पिया ढूंढ आई रे। सो कहीं ना कहीं ये दुहाई दे रहे हैं, ये दुआ कर रहे हैं कि आप जो है लौट कर आ जाएं और कोई ना कोई इसकी मदद करे, इनकी मदद करे कि आप वापस लौट आएँ इनकी लाइफ में। क्योंकि डायरेक्ट आएंगे तो इनकी ईगो हो जाएगी ना डाउन, तो ईगो अपनी डाउन नहीं करना चाहते, ये अपनी जो प्रेस्टीज और ईगो है उसको मेंटेन करना चाहते हैं।
शिव पार्वती जोड़ी, तो आप लोगों की जोड़ी शिव पार्वती जोड़ी बराबर है, ठीक है। तो ये याद रखना कि पार्वती और शिव दोनों ने तपस्या ज़रूर की थी, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया था। इतनी इजी नहीं थी इन लोगों की रिकन्सिलेशन, बहुत टफ होते हैं। ईश्वर के भी पता होंगे ना आपको, कितना कुछ उनको फेस करना पड़ता है। तो ये शिव पार्वती जोड़ी जो इतने टफ सिचुएशन आ रहे हैं ना, तो ये इस बात से समझो कि नहीं यार, प्यार इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। एट द एंड मिलता है, लेकिन बहुत तकलीफ़ों के बाद। मैरिज प्रपोजल, काफ़ी लोगों के लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है। मैंने कहा नया ऑफर, नई बिगनिंग, नया प्रपोजल आते हुए दिखा था मुझे। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड इज़ वॉचिंग यू, यानी कि ईश्वर, यूनिवर्स और एंजल्स, परियां आपको वॉच कर रही हैं, देख रही हैं। तो कदम फूक फूक कर रखें, माइंडसेट पॉजिटिव रखें। यू हैव द पावर, अपने अपने आप पे भरोसा करें, आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो। तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। तो ये सॉन्ग कहीं ना कहीं आपके रिकन्सिलेशन की दास्तां बताता है, या चांसेस है कि ये डेडिकेट कर रहे हैं आपको। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनना ज़रूर। मीटअप, तो सारे मैसेजेस मुझे लग रहा है कि रिकन्सिलेशन के बारे में ही आ रहे हैं आज बार बार। तो चांसेस है कि बहुत स्ट्रांगली, बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं आपके पर्सन, और आप बहुत नज़दीक आ चुके हैं जब आपके पर्सन आपसे मिलने वाले हैं। वो गदा गदी जल्दी आ जाएगा। अगेन रिकन्सिलेशन, बाप रे बाप, क्या है यार, आप लोगों ने क्या किस्मत लिखाई है। बहुत ही अच्छा समय है यार। पॉजिटिव रखो माइंडसेट और यकीन रखो अपने प्यार पे। स्लीपलेस नाइट, तो कहीं ना कहीं उन्हें नींद ना आए, चैन ना आए, कोई जाए ज़रा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया वाली हालत में घूम रहे हैं, यानी कि उनको नींद नहीं आ रही। स्लीपलेस नाइट से हो सकता है ये आपकी हालत है। शाइन, तो आपको अपने लिए शाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी यही चाहते हैं कि पॉजिटिव रहे, आप भी शाइन करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट पेश करें आप, ऐसा नहीं कि रोता धोता मत पेश करें, ठीक है। एंग्री, तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या उनकी हो सकती है, या उनके कोई थर्ड पार्टी वार्टी का गुस्सा आ रहा होगा, भगवान जाने, या आप दोनों मिलेंगे तो दोनों ही भड़क जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। अफर्मेशन, जितना हो सके मेरी अफर्मेशन वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं, अफर्मेशंस या लिख सकते हैं। अफर्मेशन वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, क्लिक करो। 21 दिन तक रोज़ रात को सोते वक्त उसको याद से सुनो, ठीक है। उसमें बहुत तरह तरह के अफर्मेशंस डाले गए हैं। एक्स को वापस कैसे लाना है, शादी जो टूट गई उसको वापस कैसे एक करना है, या किसी से शादी करनी है, लाइफ में किसी से शादी करने के बारे में सोच रहे हो तो उसके बारे में भी अफर्मेशन है। रोज़ रात को बस करना है कि सोते समय वो कान में ईयरफोन डालकर सुनना है, या आपको जहाँ भी लगता है सही है वो उसको लगाकर आप सुन सकते हैं, ठीक है। रोज़ रात को 21 दिन तक करना है। बहुत लोगों के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत लोगों ने अच्छे कमेंट्स किए हैं। लेट्स सी, आप लोग भी ट्राई करके देखो। हैव फेथ, तो अपने सपने और अपने प्यार पे भरोसा करना सीखो, ठीक है। और ईश्वर पे भी सबसे ज़्यादा भरोसा करो, ठीक है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। स्टक, तो चांसेस है कि कहीं बोलते ना रास्ते पे आ गए हैं और कहीं ब्रेक लग गया है, ब्रेक ख़राब हो गया है, या चांसेस है कि टायर की हवा निकल गई है, किसी ना किसी कारणवश थोड़े स्टक ज़रूर है, बट एट दी एंड आएंगे ज़रूर, कहीं नहीं जाएंगे। आपका प्यार है यार, लौट के तो आना ही है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई। अगर रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक कर दो, क्योंकि रात भर जाग कर ये सारी चीज़ें कर रही हूँ मैं आज। और आपके डेक्स ने भी आप लोगों की बहुत हेल्प की है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग दी है आप लोगों को। डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए आज लाइक बनता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अच्छा, बाय द वे, लाइक से मुझे कुछ मिलता नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि आपके लाइक से मैं मोटिवेट रहूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ लाइक करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार फ्री में सब रीडिंग देख रहे हो तो कम से कम थोड़ा तो मुझे मोटिवेट करो, थोड़ा तो मुझे सपोर्ट करो। तो सब्सक्राइब, एंड उसके अलावा शेयर करना चाहे तो, अगर लगता है किसी से रिजोनेट कर रही है तो शेयर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया है, डिटेल्स भी दे दिए हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं, उसके चार्जेस लागू होते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा मुझे लगता है और कुछ बोलने के लिए है। चलो, अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, ओम साई राम, लव यू।